Good morning class. Today we are going to discuss. Good morning class. Today we are going to discuss the topic acidity of alcohols. Okay, acidity of alcohols of the chapter alcohols, phenols and ethers. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी सम डेटा. ठीक है, डेटा आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर जीरोथ ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, या कह सकते हैं सिंपलेस्ट अल्कोहल के लिए pKa वैल्यू इज 15.5, फॉर प्राइमरी इट्स 15.9, फ्रॉम सेकेंडरी अल्कोहल इट्स 16.5 एंड फ्रॉम टर्शरी इट्स 17.0. ठीक है, अब क्यों ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शरी है, इसका डिस्कशन हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं बेटा, है ना. लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ यहाँ पे कि अगर ये है सिंपलेस्ट अल्कोहल, अगर इस 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया एक अल्काइल ग्रुप से, सो इट्स अ प्राइमरी अल्कोहल. अगर हमने 2 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दिया तो इट इज़ अ सेकेंडरी अल्कोहल. और अगर हमने तीनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दिया गया 3 अल्काइल ग्रुप से तो इट्स अ टर्शरी अल्कोहल. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कभी कभी होता है हम इस तरह से दिखाते हैं बॉन्ड्स को, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है. वैसे बेसिकली बनता है ऐसे स्ट्रक्चर है, लेकिन जब हम किसी रिएक्शन में शो करते हैं तो हम ऐसे भी शो कर देते हैं. इसे थोड़ा सा और ओपन स्ट्रक्चर्स कहा जाता है. ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर बनाने से क्या होता है फ़ायदा कि आपको क्लियर रहता है कि कौन सा डिग्री ऑफ आपने बनाया है. क्योंकि देखो बेटा, आप सेकेंडरी अल्कोहल को ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 का होल ट्वाइस CHOH. ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं करना है. ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है आपको, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, तो अब जैसे जैसे pKa वैल्यू इंक्रीज होती है, ये हमने पढ़ा है 11th क्लास में, कि वैसे वैसे क्या होता है हमारी एसिडिटी जो है वो डिक्रीज होती है. ठीक है, pKa वैल्यू इज़ अ क्वांटिटी, ठीक है, जो कि कैलकुलेट की जाती है. तो वो जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट की इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे उसकी एसिडिटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है. तो बेसिकली क्वेश्चन यही आता है कि क्यों जैसे जैसे हम डिग्री इंक्रीज़ कर रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, वैसे उसकी एसिडिटी हो रही है डिक्रीज. यही रीज़न आज हमको पढ़ना है बेसिकली. ठीक है, तो यहाँ पर एक रिएक्शन है बेटा जो आपके NCERT की बुक में भी दी हुई है. वो रिएक्शन ये है कि जब किसी अल्कोहल का रिएक्शन हम किसी बेस से कराते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं किसी सॉल्वेंट में अगर हम उसको डिज़ोल्व करते हैं, और अगर उसका H प्रोटॉन, अल्कोहल का जो प्रोटॉन है वो बहुत ईजिली रिलीज़ हो जाता है, या ये ऐसे भी कह सकते हो कि अगर जो प्रोडक्ट बना वो अगर स्टेबलाइज हो रहा है, इट मीन्स कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फास्ट हो रहा है और बैकवर्ड में स्लो हो रहा है, या कह सकते हो मोर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्मिंग कंपेयर टू रिएक्टेंट. ठीक है, तो हमें देखो किसी भी रिएक्शन में 2 चीज़ें देखनी होती है. फर्स्ट कि आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, वो स्टेबलाइज किसी चीज़ से हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है, और सेकेंड ये देखना होता है कि जो आपका प्रोटॉन है वो रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है, तभी आप एसिडिटी उसको बता सकते हो कि एसिडिक है कि नहीं है. तो अब हम वही देखने वाले हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ बन रहा है. तो बेटा ये जो RO नेगेटिव वाला ग्रुप है ना, इसको हम क्या कहते हैं, एल्कोक्साइड. क्या कहते हैं, एल्कोक्साइड. दिस रिएक्शन इज ऑल्सो गिवन इन योर NCERT बुक. ठीक है, तो एल्कोक्साइड है क्योंकि यहाँ पर अगर हमने मान लिया कि R इज एन अल्काइल, अगर R आपका एल्काइल है तो इट्स एन एल्कोक्साइड, और अगर आपका R जो है वो PH है तो इट्स एन फेनोक्साइड. ठीक है, तो अगर हमने इसको किसी वाटर में डिज़ोल्व किया, ठीक है, अगर हमने इसको वाटर में डिज़ोल्व किया बेटा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वांटिटी आपकी क्या बन रही है, RO नेगेटिव. अब RO नेगेटिव का मतलब ये है कि दिस नेगेटिव चार्ज इज सराउंडेड बाय दीज वाटर मॉलिक्यूल्स. और आपको पता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो हाइड्रोजन पे क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव कैरेक्टर होता है. ठीक है, तो ये जो पार्शियली पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं ये इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं. ठीक है, तो जो ये फेनोक्साइड या एल्कोक्साइड ग्रुप है, दिस इज सराउंडेड बाय व्हाट, दीज वाटर मॉलिक्यूल्स. और ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, ये क्या हो रहा है बेटा, स्टेबलाइज हो रहा है. ठीक है, पढ़ा है ना आपने कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, तो ये एक तरह का इंटरेक्शन क्रिएट हो रहा है. देखो
इंटरैक्शन क्रिएट हो रहा है। तो अब यहाँ पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल थोड़ी होगा, जब आपने किसी रिएक्शन को किया है तो बहुत सारे आर ओ नेगेटिव के मॉलिक्यूल्स होंगे और वो बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड होंगे और स्टेबलाइज होंगे। इट मीन्स जो आर ओ नेगेटिव बन रहा है बाय दिस रिएक्शन, दिस इज स्टेबलाइजिंग बाय द सराउंडेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया कि एसिडिक क्यों हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि why tertiary butyl alkoxide is less acidic than methyl alkoxide group। अभी हमने क्या देखा कि जैसे जैसे आप डिग्री इंक्रीज करते जा रहे हैं, आपका जो pKa वैल्यू हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है, और pKa वैल्यू जब इंक्रीज होता है तो एसिडिटी डिक्रीज आती है। तो अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वाई द एसिडिटी ऑफ मिथॉक्साइड इज मोर एज कंपेयर टू दिस। तो कोई भी बच्चा, ओके ठीक है, एनीवन, किसी के पास इसका आंसर है तो अपना अनम्यूट करके आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पर आपका बहुत लार्ज ग्रुप है ना, 3 मिथाइल ग्रुप्स, और यहाँ पे एक छोटा सा ग्रुप है। तो अब आप ये जरा कंपेयर करिए कि ये जो सराउंडिंग है ये किस वाले ग्रुप में ज़्यादा स्टेबल सराउंडिंग होगी, है ना। ऑब्वियसली इसमें होगी बिकॉज इट्स एन स्मॉल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होगा। सो ये वाला जो ग्रुप है बेटा वो स्टेबलाइज ज़्यादा होगा। और अगर प्रोडक्ट देख रहे हो, प्रोडक्ट इज स्टेबलाइजिंग, इस मीन्स कि फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगी, मोर प्रोटॉन रिलीज होंगे और वो मोर एसिडिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक ऑर्डर लिख सकते हैं कि प्राइमरी इज मोर एसिडिक देन सेकेंडरी देन टर्शियरी। लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड।